हती बहन जी। अबे भगवान की दुआ से खूब पढ़ी लिखी हती, पढ़ी लिखी हती, सुंदर भी हती, लेकिन उनको ब्याह अब हम का बताएं, कछ वैसे ही हते यमाउ लौआ बैठो जाई की तरह। बेचारे भी पढ़े लिखे ना हते, बहन जी ज्यादा पढ़ी लिखी हती। विवाह होकर के घर में आया, का बात है, विवाह होकर के बहन जी का जब आंगन में आई, अब पढ़ी लिखी बहन जी उन्हें का समझ में आ रहा है वहां का वातावरण। एक दिन सासू माँ से बोली कि माता जी, हाँ आपने अभी नाश्ता नहीं बनाया। लड़का कान लगो ले हो हम तो घर स्वर्ग बे ऐसी आई है जो हमारी अम्मा पे नाश्ता मांगती है। लड़का अलग बैठ करके सोचने लगा, प्रभु अब कैसे गुजारा होगा। और बे आराम से बेड पे लेटी रहे, बे कछु थरी के दो ना करे। पढ़ी लिखी हती काय करती भैया। और आजकल पढ़ी लिखी बेटियों ने ये फैशन समझ ली है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बाप ने इतना दहेज दिया है तो हम काम क्यों करें। लेकिन बहनों, उसमें शायद हमारी और आपकी कोई इज्जत नहीं है। बेटी का सम्मान और बेटी का गौरव तभी मालूम पड़ता है जो बेटी तीनों कुल को लेकर के चले। आज वो बहन जी सुबह ही नाश्ता कर लेती हैं, लेटी रहती हैं। सास बड़ी परेशान है घर में काम करके। एक दिन ननद झगड़ गई, और ननद को तो तुम जानती हो दिया सलाई होती। हाँ, ननद कहने लगी है कि भाभी तुम सारा दिन लेटी रहती हो, मेरी माँ काम करती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। कहने लगी तो क्या करें, तुम्हारी अम्मा काम करते तब, हम पढ़े लिखे हैं, हम क्यों काम करें। बड़ा परेशान सब लोग। एक दिन एक पड़ोसनी आई, और पड़ोसनी भगवान की दुआ से ठीक ही हती। आई बोली, बहू हाँ कैसी हो। कहने लगी ठीक ही है, जैसे है तैसे। क्यों, क्या बात है, तेरी सास परेशान करती है क्या। कहने लगी सास नाय परेशान करती, जब मई नंदिया है आग लगानी, जनाया में चैन देती। क्यों, नंदिया ने क्या करता। कहने लगी है कि बहन इस सारे दिन हमें परेशान करती है, हमसे काम होता नहीं है, और ये काम के लिए झगड़ा करती है। कहने लगी तो परेशान क्यों है, एक तरकीब हम बताएं दे। का कहने लगी कि सुबह 9 बजे उठो, स्नान ध्यान करो, और पूजा पे बैठ जाओ। पूजा, हाँ पूजा पे बैठ जाओ। सास समझेगी बहू पूजा कर रही है, तो सास घर में काम कर लिया। फिर पूजा में उठो, खाना खा, और सतर गोड़ करके बेड पे सोइए, कोई टेंशन नहीं। कहने लगी है कि बहन मैं तो पूजा भी करना नहीं जानती हूँ, मेरे घर में किसी की प्रतिमा भी नहीं है, मैं जिसकी पूजा करूं। कहने लगी है कि वो हम बता देंगे। क्या सुबह करना है, दूब घास जानती, दूब घास, दूब घास लाए के और एक गिट्टी देती, गिट्टी पतली देखी इतनी बड़ी, बोला करके देती के लो इसका पूजन करना। कहने लगी अब
तब बोली कि मंत्र हम बताते सुनो। मंत्र तुम ये बोलना हम जो बता रहे हैं सर। कि मैं पूजू शंख पथुरिया और सास मरे नंदुलिया। मैं पूजू शंख पथुरिया, मेरी सास मरे नंदुलिया। मैं पूजू शंख पथुरिया, मेरी सास मरे नंदुलिया। कहा तुम कहना मंत्र में मैं पूजू शंख पकुड़िया सास मरे नंदुली। जो ही मंत्र है अब वही मंत्र करने लगी घर में। एक दिन लड़का आया, कहने लगा मैं भी तो देखूं ये कैसी पूजा करती है। अलग छुप करके सुनने लगा तो वो वही मंत्र बोल रही थी, मैं पूजू शंख पकुड़िया सास मरे नंदुली। बोली अरे ये तो मेरी माँ को गाली दे रही है, ये मेरी बहन को मारना चाहती है, ये कैसी पूजा हो रही है। अब निकल के चला लड़का बड़ा परेशान। एक दोस्त मिल गए, हमारे लला भी मिले इस बार। रास्ते में रोक लिया, कहा भैया बड़े परेशान नजर आ रहे हो। जो हमारो ललाऊ है सो ये, अगर गऊ के पीछे पड़ जाए ना तो पूरा हाल लेके ही मानत है, बहुत जिद्दी है। ऐसे ही वो भैया उस लड़के को पूछ रहे हैं, भैया बताओ ना क्या बात है, आज बड़ा परेशान नजर आ रहा है। कहने लगे भैया कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। नहीं भैया बताओ तुम्हें हमारी कसम क्या बात है। कहने लगे बात क्या है भैया, हमारी घरवाली बड़ी परेशान कर रही है। क्यों? कहने लगे जे जाने कौन सो मंत्र है वह रोज पूजा करते हैगी। मंत्र कौन सा? मंत्र जो पढ़त के पूजू शंख पकड़िया सास मरे नंदुली। कई तो कौन सी बड़ी बात है, कई काय बड़ी बात नहीं है। मेरी माँ को मारना चाहती है, मेरी बहन को मारना चाहती है, बड़ी बात नहीं है। कहा तो तुम भी पूजा करने लगो। हम का पूजा करें? कई कि तुम भी पूजन करो, हम भी तुम्हें मंत्र बताएंगे। क्या मंत्र बताओ? कहने लगे भैया पूजा किसकी करेंगे? तो वो लड़का बताने लगा है वो बरसात के मौसम में अपने यहाँ क्या इतना बड़ा निकलता है, उसे क्या बोलते हैं महाराज जी? क्या बोलते हैं? जो व्हाइट कलर का बड़ा सा निकलता है छतरी की तरह, उसे अठपारू बोलते हैं। वो लड़का कहने लगा लो इसे ले जाओ और तुम भी पूजा करना। तो हम मंत्र क्या बोले? तो वो उनको दोस्त समझाए कि बोलो कि सुनो मंत्र कौन सा बोलो। कि मैं पूजू अठपारू। कहने लगा वो भी कि मैं पूजू अठपारू और मेरे ससुर मरे चाहे सारू। मैं पूजू अठपारू, मेरे ससुर मरे चाहे सारू। पूजू अठपारू, मेरे ससुर मरे चाहे सारू। वह प्रतिक्रिया शुरू करते एक कुन्ना में बे बैठी, एक कुन्ना में बे बैठे। अब बे कहती है मैं पूजू शंख पथुरिया सास मरे नंदुलिया, और बे उधर कहता हम पूजे अठपारू सास मरे जैसा। अब क्या करे? अब जो हमने सुनी बोली जगह से पूजा है, हमारे बाप और भैया को मारना चाहते हो, ये कौन सा मंत्र है?
वे बोले महारानी तुम आओ कौन सो मंत्र है? तुम आओ तो हमारी अम्मा को हमारी बहन को मारना चाहती। कहने लगी आज से पूजा बंद, आज से कोई पूजा नहीं होगी। कहने लगा तो हमने कब कहीं पूजा करो, बंद कर दे। अब पूजा बंद हो गई। अब सोचने लगी बहन जी अब कौन सा उपाय किया जाए। पड़ोसन फिरे कहने लगी बहना का भाव बहना तुम कोई सो मंत्र बताए नहीं बे, कोई सो मंत्र पढ़े पूजा बंद हो गई, बंद हो गई। हाँ अब कहने लगी तो एक काम करो, कह देना कि मेरे ऊपर प्रेत आत्माओं का असर हो गया है और तुम अपना सिर मुड़वा लो, अपनी मूंछ मुड़वा लो तो हमें वो प्रेत आत्मा छोड़ जाएगी। और बहन जी ने बहे काम शुरू कर दिया। लड़का आया बुरी तरह से चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। लड़का कहने लगा महारानी अब का हुई हो, अब का काली मैया आई है तुम पे। कहने लगी महाराज मेरी एक बात सुनो। का एक महात्मा जी आए थे, वे कह गए थे कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे प्रेत आत्मा है, तुम एक काम करो। का तुम अपना सिर मुड़वाया, तुम अपना सिर मुड़वा लोगे तो हमारे घर से सारी व्यथा चली जाएगी। लड़का बोलो तो जो कौन सी बड़ी बात है, हमारे घर में अगर सुख शांति हो जाए तो हम अपना सिर मुड़वा लेंगे। लड़का गया अपना सिर का मुंडन करवा के आ गया। अब वो गा रही है क्या कि मैंने अपनी टेकन भाई और पिए की मोछ मुड़ाई, मैंने अपनी टेकन भाई और पिए की मोछ लड़का सोचने लगो जाओ उल्टो ही हो, अब का आप बिन्ने कही अब तो कोई दवा करनी चाहिए इसकी, ये तो बार बार हमें पागल बना देती है। आप बिन्ने उठाओ अपना सोटा और अपनी ससुराल के लिए चलिए। सबसे पहले सास मिली, कहने लगी लाला हमारी बेटी कैसी है। कहा हमें नहीं पता, ठीक ना कि नहीं तो क्या ज्यादा परेशान है। बोले हाँ क्या हुआ कि बहुत परेशान है। क्या करना चाहिए बेटा? भाभी भैया पिता सब लोग एकत्रित हो गए और जब कोई बेटी का समाचार सुन ले तो सारे लोग एकत्रित हो ही जाते हैं। अब वे कहने लगे कि एक काम करो का तुम्हारी बिटिया ठीक हो सकती। कैसे? जब तुम सारे लोग अपना सिर मुड़वा। सब बोले कौन सी बड़ी बात है, हमारी बिटिया ठीक हो जाए हम सब सिर मुड़वा लेंगे। अब तो भाभी माता बहन पिता भाई सब का मुंडन एक तरफ से हो गया। आगे आगे दूल्हा और पीछे पीछे ससुराल वाले। अब वो अपना गाना गा रही हैं बैठी, क्या कह रही हैं कि मैंने सजना की मोछ मुड़ाई, मैंने अपनी भाई और पिए की मोछ मुड़ाई।
बैठ करके शिक्षा एक तरफ, घर की सारी टेंशन एक तरफ और भगवान की भक्ति में तन मन से ध्यानस्थ हो जाइएगा।